दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अध्यक्ष मो. आमिर हैदर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिला संगठन इकाई के वरीय पदाधिकारी समेत सदर अनुमंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां महासचिव सुभाष कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। तो बिल्कुल मैं आज दरभंगा जिला जनसुराज पार्टी की बैठक में आज हम भाग लिए और ये सिर्फ दरभंगा में नहीं आया है, बिहार के सभी जिला में बैठक के आयोजन किया गया है, जिसमें जाना हो रहा है। और दरभंगा की बैठक में भी बहुत से बिंदु पर बात हम लोगों ने किया। आप सब जानते हैं कि चुनाव सामने है, चुनाव को ध्यान में रख करके पार्टी ने जो निर्देश दिया है जिला इकाई को, उस कामों की समीक्षा किया गया है। ऐसा कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है चुनाव जीतने के लिए बूथ पर क्या पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, यानी सभी बूथों पर बूथ कमेटी बनाने का दायित्व दिया गया था, उसकी समीक्षा किया गया है। फिर प्रखंड में जो काम दिया गया था कि हर गांव में जाकर के जनसुराज पार्टी का जो 5 काम है, तो हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के साथ ही हम 5 काम कर दें। उस 5 काम को सिर्फ हम कहे नहीं है, अब हम उसको एक कार्ड बना करके दे रहे हैं। ATM की तरह एक कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है 5 काम हम जनसुराज पार्टी जब सरकार में आएंगे। तो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे थे, लेकिन अब उसको कार्ड बना रहे हैं, जिसका नाम हम रखे हैं पारिवारिक लाभ का, और उसमें 20,000 रुपया तक का लाभ एक परिवार को कैसे मिल सकता है यह बात बताया गया। एक परिवार का मतलब कि मान के हम लोग अनुमानता बनाया गया है कि 5 आदमी का एक परिवार माना जाता है। एक कोई व्यक्ति जो कमाने खाने वाला हो, एक कोई बुजुर्ग हो, एक महिला काम करना चाहती हो, कोई बच्चा हो, तो इस हिसाब से हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह कार्ड बनाया जा रहा है, इसका भी समीक्षा किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम पार्टी ने भी किया है, जितना भी ऑटो रिक्शा है और ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का हम लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं। उसके जो ड्राइवर है उसको पार्टी कोष से 5 लाख का दुर्घटना बीमा किया जा रहा है। तो उसके बारे में भी बताया गया है कि दरभंगा के अंदर जो भी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ईश्वर नहीं करे कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन राज्य में दुर्घटनाएं होती रहती है। तो उस दुर्घटना को ध्यान में रख करके हम लोग उसको 5 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा करवा रहे हैं। यह काम भी आप 2-4 दिनों के अंदर दरभंगा में देखेंगे, यह भी शुरू किया जाएगा। दूसरा उसमें हम लोगों ने कहा है कि जनसुराज पार्टी की जब सरकार बन जाएगी तो जितने लोगों के पास ड्राइवरी लाइसेंस है, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा, उसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे और सरकार बनेगा तो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी बैंक से लोन ले करके रिक्शा खरीदे होंगे या खरीदेंगे तो उसमें 4% ब्याज राज्य सरकार देगी। इस तरह का व्यवस्था हम लोगों ने बनाया है, उसके लिए भी हम लोग बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पार्टी के द्वारा जो सदस्यता भी किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर पारिवारिक लाभ कार्ड के साथ साथ सदस्य भी लोग बहुत बन रहे हैं, उस काम को भी हम लोग कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के, क्योंकि हम लोग जो 5 काम का वादा किया था, 400 रुपया का पेंशन जो है विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन 2000 कर देंगे। हम किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं मनरेगा से भुगतान कर देंगे। सभी जो 50 लाख लोग जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उसको स्वच्छ दीपावली के बाद अब बाहर नहीं जाना पड़े, 12 से 15 हजार रुपया कमाने का व्यवस्था यही कर देंगे। इस बात का भी हम लोग उस कार्ड में जिक्र किया है। महिलाओं को 5 लाख रुपया लोन लेकर के 4% ब्याज पर हम उसको करेंगे। इस बात को और शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर का कर देंगे। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही यदि सरकारी विद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप प्राइवेट विद्यालय में नाम लिखाइए, उसका फीस जो है राज्य सरकार देगी जब तक कि हम व्यवस्था ठीक नहीं कर लेंगे। पास जो है रात दिन वो अपना काम छोड़कर
प्रशांत किशोर जी के कहाँ कहाँ कमजोरी है उसको लोग खोज रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक कॉलेज के किरानी थे और उस कॉलेज मेडिकल कॉलेज के अरबों के प्रॉपर्टी का मालिक हो गए। आप देखे हैं मंगल पांडे जी के कैसे जो कोरोना काल में फ्लैट खरीद रहे हैं। आपका सवाल से मैं सवाल पर हूँ। अब तीसरा व्यक्ति का भी पोल खुलने वाला है। आज यहाँ बैठक हो रही थी, हमने कहा कि कोई मीडिया इसका वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि बहुत तुतुमय होता है। कार्यकर्ताओं की जब बैठक होगी तो उसमें उठा पटक सब होता है, उसी में से कोई वीडियो बना लिया। अगर वहाँ कोई माइनॉरिटी का सेल का हमारी बैठक हो रही है, माइनॉरिटी का विस्तार कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई हमारा पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर उसको हम अगर डांट लगाते हैं, आप उसको ले आकर के हाईलाइट करिए कि माइनॉरिटी को डांट रहे हैं, तो भैया माइनॉरिटी हमारा संगठन का मामला है। वह माइनॉरिटी आकर सामने कहे कि आपको प्रशांत किशोर जी ने बेइज्जत किया, यह एक बात बनती है। हमारी पार्टी या पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी दिन रात लगे हुए हैं कि बिहार को दिल्ली से कैसे निकाला जाए, बदाली से कैसे निकाला जाए। ये बीजेपी की सरकार है। आपको एक अगर मुसलमानों से उनको बहुत प्रेम है तो एक मुद्रा लोन होता है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 7.5 करोड़ लोग फुटपाथ के दुकानदार हैं, उसको उन्होंने 10 वर्षों में 52 लाख करोड़ रुपया देश में दिया है फुटपाथ के दुकानदार को। अब बिहार में 4 लाख करोड़। अब फुटपाथ के दुकानदार 75 से 80% मुसलमान है। आप जाकर देख लीजिए फुटपाथ के दुकानदार दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में या चाहे यहाँ पर, आपने एक भी मुसलमान को आप मुद्रा ऋण नहीं दिए। आप बिहार में एक भी मुसलमान को सांसद नहीं बना रहे हैं, आप विधान परिषद में नहीं भेज रहे हैं। आज आपको चिंता हो गया कि प्रशांत किशोर जी मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं, जो रात दिन लगे हुए हैं कि बिहार को गरीबी से निकाला जाए। वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग की कोई ऐसी बात होगी जिसको बहुत उसको दूर में रहे, तो माइनॉरिटी जिस बात को समझ रहा है, हमारी चली गई 22% पर। अगर कोई एनडीए में नेता रहता तो आपका सीट पोल हुआ है ना, आप जिस पोल को लेकर के सभी विजन करते हैं, तो कहाँ इनका परसेंटेज चला गया। शिवराज चौधरी 10% पर अटके हुए हैं। आज तो बिहार की जनता का रुझान आ गया कि 22% पर है। 15 दिन के बाद हमसे आप भेंट करिएगा। 1 नंबर में प्रशांत किशोर जी का सीट पोल जो करा रहा है ना, वो भी आप देखिएगा और आप ही के मीडिया चलाइएगा। हम कोई एग्जिट पोल नहीं करा रहे हैं, तो आप ही लोग करा रहे हैं। आप आने वाला 15 दिन के बाद बात कर रहे हैं तो क्या राजद पार्टी इसके बात करेगा? बिल्कुल, उससे पहले अभी पार्टी से पहले हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। ये आपको मैं पहले भी हमारे नेता बोले हैं और लगभग हम काम पूरा के दृष्टिकोण से हैं। आज ही पटना में बैठक हो रही है, कल अंतिम बैठक है। पूरे बिहार में संगठन का मेरा जो 40 जिला है, सभी जिलों के पदाधिकारियों को अलग अलग बुला करके 243 विधानसभा की समीक्षा हम लोगों ने कर लिया। अब केंद्रीय चयन कमेटी बैठेगी। जो मापदंड था उस मापदंड का रिजल्ट कब आएगा? होगा जरा सा भी मत घबराओ, हम वैसा प्रत्याशी निकालेंगे। देखिए, बाकी पार्टियों की तरफ प्रत्याशी नहीं ना निकालेंगे, हमको निकालना है जो दागी नहीं हो, जो माफिया नहीं हो, अपराधी नहीं हो। आसान समझते हैं का शॉर्टकट केस मुकदमा देखना। अब हम जल्दी जारी कर दें आपके प्रेशर में, आप कॉल होकर के आप ही कहिएगा देखिए 302 का मुडाल है, जो 5 को हत्या किया, तो हम अपना हबरा की जारी कर देंगे हम। लेकिन सबसे पहले करेंगे और दाग नहीं होगा वैसा करेंगे। पार्टी तो कहा है ना, और गलती से हमारे नेता बोल रहे हैं कि कोई टिकट लेने में सफल हो जाए, कोई दागी व्यक्ति, वोट मत करिए उसको, हम टिकट से लेंगे। अगर गलती से अगर कहीं जारी हो गया वो भी हम लोग करेंगे, हम लोग अपने वसूल करता है। सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करता हूँ दरभंगा की धरती पे, और सारी बात सर ने रख दी। आपका जो माइनॉरिटी वाला सवाल था तो उसको मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। प्रशांत जी ने कभी डराने की बात नहीं कही है। प्रशांत जी जब माइनॉरिटी की बैठक में बैठते हैं तो उनका ये कहना होता है कि आप अगर 80 के दशक के 90 के दशक के लालकृष्ण आडवाणी जी को देखिएगा तो उस टाइम पे हम लोग को एज ए माइनॉरिटी, हम लोग भी बच्चा थे तब, तो लगता था कि आडवाणी जी बड़े खतरनाक आदमी हैं। लेकिन जब मोदी आए तो वो आडवाणी हम लोग को थोड़े सॉफ्ट दिखने लगे। प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये जो भाजपा के हिंदुत्व की विचारधारा है, पर जो एग्रेशन है वो दिन ब दिन तेज होगा। कल को
ऐसा दिन भी आएगा कि जब अगर योगी जैसे चेहरा आएंगे तो कल को आपको मोदी भी थोड़े सॉफ्ट दिखेंगे। यार ये तो बड़ा खराब है, मोदी ही थोड़ा नरम दिल था, ये कह रहे हैं प्रशांत जी। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर उसको रोकना है, उस विचारधारा को रोकना है, तो जो 20% मुसलमान है वो, और जो आधे से ज्यादा हमारे हिंदू भाई हैं जो विचारधारा के आधार पे भाजपा से आज लड़ रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे वो लोहियावादी हो, चाहे वो गांधीवादी हो, वो आधे हिंदू और 20% मुसलमान बना करके जो प्रशांत जी ने समीकरण कहा है कि हम कोई माई समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग HM समीकरण की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम समीकरण। वो हिंदू जो भाजपा को हराना चाहते हैं, अब प्लस 20% मिला करके हम लोग हो जाएंगे 60% और भाजपा रह जाएगी 40%। ये बता रहे हैं प्रशांत जी, डरा नहीं रहे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।